Welcome dear students, welcome to my YouTube channel MTK Academy. My name is मोहम्मद तारिक खान और आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है और हमें कह रहा है कि इन तमाम मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करें। सो ट्रांसपोज कहते हैं किसे हैं स्टूडेंट्स? ट्रांसपोज का मतलब है कि हमने रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में इंटरचेंज करना है। किस तरह करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, मैं मैट्रिक्स पी ले रहा हूं और उस पर स्मॉल सा टी लिख रहा हूं। टी का मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पी। अब मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करता हूं। अब 1 एंड 2 ये रो फॉर्म में है तो इसको मैं कॉलम फॉर्म में लिखता हूं और इसे 3 और 1 रो फॉर्म में, सो ये कॉलम फॉर्म में बन जाएगा। सो ये हो गया हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पी। अगर हम ऊपर वाले मैट्रिक्स को देख ले, सो ये 1 3 यहाँ पर कॉलम फॉर्म में हो गए है और यहाँ पर 1 3 कॉलम फॉर्म में बन गया हमारे पास। सो इट्स मीन कि रो को हमने कॉलम में और कॉलम को हमने रो में इंटरचेंज कर लिया है। चले नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स क्यू हमें गिवन है, तो इसका मैं ट्रांसपोज फाइंड करता हूं। मैं ऊपर लिखता हूं स्मॉल सा टी। सो इट्स मीन कि हमने क्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया हुआ है। सो यहाँ पर भी हम वही रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। किस तरह? यहाँ पर एल एम रोज है तो यहाँ पर कॉलम बन जाएगा। इसी तरह एन एंड पी रो फॉर्म में है तो यहाँ पर कॉलम फॉर्म में। सो ये हमने क्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख लिया है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 6, एक एलिमेंट है। अब इसका हमने ट्रांसपोज किस तरह फाइंड करना है? इसका ट्रांसपोज इजीली हम लिख सकते हैं। यहां पर मैं आर लिख रहा हूं, ऊपर स्मॉल सा टी। सो अच्छा, अब यहां पर देखिए, यहां पर तो एक ही रो और एक ही कॉलम है। सो इसको मैं इंटरचेंज किस तरह करूंगा? यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट हमारे पास नहीं है कि हम यहाँ पर लिख सके कि ये हमने रो को हमने कॉलम में या कॉलम को हमने रो में चेंज कर लिया। तो इसका ट्रांसपोज यही मैट्रिक्स होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? एक बात याद रखें कि जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स में एलिमेंट्स एक होते हैं या एक एलिमेंट होता है तो उसका हमारे पास ट्रांसपोज वही होगा, क्योंकि ये यहाँ पर हम इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें पता नहीं चलता कि हमने रो को कॉलम में या कॉलम को हमने यहाँ पर रो में इंटरचेंज कर लिया है। सो ये सिंपली इसका क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट एस मैट्रिक्स है तो मैं यहाँ पर ट्रांसपोज लिखता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये कॉलम फॉर्म में है तो मैं इसको जब ट्रांसपोज लूंगा तो ये रो फॉर्म में हो जाएगा -5 -2 एंड 4। इसी तरह ये कॉलम फॉर्म में तो ये रो फॉर्म में हो जाएगा 1 1 एंड 4। सो रो और कॉलम्स को हमने इंटरचेंज कर लिया है। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कि जहां पर हमने डिफरेंट मैट्रिसेस के ट्रांसपोज बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। हमें डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन से हमारे पास एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। सो चले पार्ट नंबर फर्स्ट को देखते हैं। मेरे पास है मैट्रिक्स ए। अगर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज ले लूं, क्लियर स्टूडेंट, ए मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूं, सो ये रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा और इसी तरह ये रो सेकंड कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये किस मैट्रिक्स के इक्वल बनता है? ये मैट्रिक्स बी के इक्वल बनता है ना कि स्टूडेंट्स? क्लियर? सो मतलब ये रहा कि अगर ए का हम ट्रांसपोज ले तो वो मैट्रिक्स बी का बन जाएगा, या अगर मैं मैट्रिक्स बी लूं और उसका मैं ट्रांसपोज ले लूं तो ये रो है a1 b1 तो ये कॉलम बन जाएगा a1 b1। क्लियर? इसी तरह ये मेरे पास सेकंड रो है a2 b2 तो ये कॉलम फॉर्म में बन जाएगा a2 b2। सो इट्स मीन कि अगर मैं b का ट्रांसपोज लूं तो वो बन जाएगा मैट्रिक्स a। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर हम c का ट्रांसपोज ले लें
मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज ले ले। सो यहाँ पर हमारे पास जो रो में एलिमेंट्स हैं वो है -3, 1 एंड -1। तो ये कॉलम फॉर्म में बन जाएंगे, ये रहा -3, 1 एंड -1। क्लियर? सो इट्स मीन कि अगर हम सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले तो वो इक्वल है या इक्वल बन जाएगा डी मैट्रिक्स के। इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स डी का ट्रांसपोज ले तो वो इक्वल हो जाएगा मैट्रिक्स सी के। सो ये थे हमारे पास दो मैट्रिसेस के जिसका हम ट्रांसपोज ले तो वो दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल बन जाते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। डिफरेंट हमें मैट्रिक्स गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि इनमें कौन कौन से मैट्रिसेस सिमेट्रिक हैं। सो सिमेट्रिक के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को डिफाइन किया था, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करता चलूँ। सिमेट्रिक मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तब हम ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहेंगे। क्लियर? तो चले हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है ए मैट्रिक्स इक्वल टू, जिसमें हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। चले हम इसको चेक करते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेता हूं। तो जब मैं मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेता हूं, जो जो रो में एलिमेंट्स की एंट्री है तो वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 5 -7, इसी तरह -1 5। क्लियर? अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स हमारे पास सेम आ रहे कि नहीं आ रहे, इक्वल आ रहे कि नहीं। इक्वल का मतलब है जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है वो भी सेम हो। सो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5, यस। यहाँ पर -7 और यहाँ पर -1। अगर एक भी एलिमेंट सेम ना हो सो इट्स मीन वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी एलिमेंट डिफरेंट है और यहाँ पर सेम है। सो देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, नेक्स्ट पार्ट को चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। सो दिस बिकम्स -1 2 2 3। नाउ अब हम चेक करते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, एक जैसे कि नहीं। अब यहाँ पर -1, सो यहाँ पर भी -1 आ रहे, ओके। यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, ये भी ठीक है। यहाँ पर 2 आ रहे, यहाँ पर भी 2 एंड यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर भी 3 आ रहे। सो इट्स मीन बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इज सिमेट्रिक। ये हमारे पास सिमेट्रिक है। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट पार्ट, इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं। 3 4 5 6। अब यहां पर एलिमेंट्स चेक करते हैं। यहां पर 3, यहां पर भी 3 है। अब यहां पर 5 है, यहां पर 4 है। ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल नहीं है। क्लियर? या मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं कि ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए। इसी तरह बी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल्स टू बी। दैट्स वाई बी इज सॉरी यहां पर हमारे पास इक्वल आ जाएगा। यस, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक हो जाएगा। इसी तरह मैं यहां पर मैंने चेक कर लिया, यहां पर एलिमेंट्स क्या है, सेम नहीं है। सी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल्स टू सी। दैट्स वाई सी मैट्रिक इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट पार्ट नंबर डी हमारे पास है। इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं। सो इट बिकम्स 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों मैट्रिक्स का तो ऑर्डर ही चेंज हो गया है। यहां पर 2 रोज एंड 3 कॉलम है, यहां पर 3 रोज 2 कॉलम्स हो गए। सो इसका मैंने जब ट्रांसपोज ले लिया तो ये तो हमारे पास इसका ऑर्डर ही चेंज हो गया है। तो जब ऑर्डर ही चेंज हो गया, अब देखिए सारे यहाँ पर एलिमेंट्स हमारे पास डिफरेंट आ रहे,
सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बी डी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल्स टू डी, देयरफॉर मैट्रिक्स डी इज नॉट सिमेट्रिक। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सिमेट्रिक मैट्रिसेस चेक किए कि कौन से हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। सो बी मैट्रिक्स और यस सर बी हमारे पास सिमेट्रिक आ रहा है। यस सिर्फ बी मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक है, बाकी सारे मैट्रिसेस हमारे पास नॉट सिमेट्रिक है। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक, कि हमारे पास डिफरेंट मैट्रिक्स गिवन है कि इनमें कौन कौन से स्क्यू सिमेट्रिक हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और वो इक्वल हो जाए माइनस ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, तब हम उसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है ए। नाउ सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेते हैं। सो इट बिकम्स, जो हमारे पास जो रो के एलिमेंट्स है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएंगे लाइक दिस 0 4 और ये -4 एंड 0। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब मैं इस मैट्रिक्स से माइनस साइन को कॉमन करता हूं। नाउ जब मैं माइनस साइन को कॉमन करता हूं तो एक बात याद रखे स्टूडेंट, जो पॉजिटिव साइन वाले एलिमेंट्स होंगे वो नेगेटिव बन जाएंगे और जो नेगेटिव एलिमेंट्स वाले जो नेगेटिव साइन वाले एलिमेंट्स होंगे वो पॉजिटिव बन जाएंगे। जीरो पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सो जीरो एज इट इज, -4 है तो ये +4 बन जाएगा, यहां पर +4 है तो ये -4 और यहां पर भी 0 एज इट इज। नाउ अब आप चेक करें डेट जो ए मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया है मैट्रिक्स ए का, यहां पर ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं, 0 4 -4 एंड 0। यस ये हमारे पास क्या आ रहा है, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ रहा है। सो यहां पर देखिए ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो मैं यहां पर लिखता हूं डेट ए मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले मैं मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेता हूं। सो ये बन जाएगा हमारे पास 0 -5, यहां पर रो में तो यहां पर कॉलम में बन जाएंगे। क्लियर? और यहां पर 5 एंड 0। नाउ अब मैं इस मैट्रिक्स से माइनस साइन को कॉमन करता हूं। अगेन वही बात, जो पॉजिटिव साइन होंगे वो नेगेटिव बन जाएंगे और जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव। जीरो पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर +5 है, +5 है तो ये -5 और ये -5 है तो ये +5। नाउ अब इस मैट्रिक्स को देखते हैं कि ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है कि नहीं। यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, -5 -5। यस यहाँ पर ये क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ही हमारे पास बी आ रहा है। सो इट्स मीन बी ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास वो नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया है। सो मैट्रिक्स बी भी हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर स्टूडेंट? लास्ट पार्ट इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। सो इट बिकम्स 0 7 7 0। इस रो को मैंने कॉलम में इंटरचेंज कर लिया और इस सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर लिया। नाउ अब मैं यहां से माइनस साइन को कॉमन करता हूं। सो ये 0 एज इट इज रहेंगे, ये -7 और ये भी -7 रह जाएगा। नाउ क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है? नो यहाँ पर क्या है, 0 और यहाँ पर +7, यहाँ पर भी +7, लेकिन यहाँ पर -7 आ गया है। सो ये इसके इक्वल नहीं आ रहे हैं। क्लियर? सो देयरफॉर मैट्रिक्स सी इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरह पार्ट डी को मैं चेक करता हूं।
सबसे पहले ट्रांसपोज, सो 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 एंड 0। नाउ अब यहां से मैं माइनस साइन को कॉमन करता हूं, सो 0 एज इट इज रहेंगे, ये +3 +2 बन जाएगा, यहाँ पर -3 0 एज इट इज, +1, इसी तरह -2 प्लस यहाँ पर -1 और 0 एज इट इज आ जाएगा। नाउ चेक करते हैं कि जो मैंने मैट्रिक्स से माइनस को कॉमन कर दिया क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहे कि नहीं। सो यहाँ पर 0 -3 -2 3 0 -1 2 1 0, यस। सो ये किसके इक्वल है, ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है। सो देयरफॉर मैट्रिक्स डी भी हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कि जहां पर हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को फाइंड आउट किए, चेक किए कि कौन सा मैट्रिसेस हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। आई होप स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज 1.2 के ऑल क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।